हमेशा रिकॉर्ड कर लिया करिए प्लान बी के तौर पर, कोई बात नहीं। अभी भी क्या हुआ, मैं कर रहा था जिसमें उसने अलाउ नहीं किया, बोला कि होस्ट अलाउ करे। क्या करते हैं ना, कल जूम का ये बाय कर लेते हैं, कल ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जो ये टाइम का इशू आ रहा है, कल जूम का जो सब्सक्रिप्शन है जी सर, उसको कल ले लेते हैं, तो क्या है कल से आसान हो जाएगा। आज लास्ट डे, अभी मैं उसको रात में बाय कर लेता हूँ। हाँ, तो कल से हम लोग जूम के सब्सक्रिप्शन शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सुविधाजनक है। फिर इसको यूट्यूब पे लोड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज का जो आपने किया उसको लोग करते हैं पहले, फिर क्योंकि उनका कहते हैं प्रशांत मिश्रा ने उनका किया था रिकॉर्ड, प्रोफेसर गुप्ता का। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन शायद हुआ होगा, मैं चेक कर बताता हूँ आपको। सर कल से सब रेगुलर हो जाएगा सर, ये तो वैसे भी बेसिक्स हैं सर। जब मेन शुरू होगा सर तो हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं मौका, और सर कल से दिक्कत ही नहीं आएगी सर। तीसरा क्या ना कि जो आपका दूसरा फिगर था जिसमें वो था कहते हैं वो सारे एज बने हैं, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा वो फिगर है। उसको जस्ट शिफ्ट टू दैट। उसमें क्या है, जो दिया गया है किस फेज में कौन से आदमी आए हैं, ये नहीं हुआ ना जिसमें सारी एज है। जी सर, जी सर। या अब देखो इसमें सवाल कैसे बनेगा कि जो इतने सारे जो पेलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पियोसिन, ये जो 5 एज है, पांचों एज पे सवाल बनने के सफिशिएंट चांसेस हैं। मान लो सवाल बन गया कि फर्स्ट वेल किस एज की है, पेलोसिन, इयोसिन, ओलिसिन, मायोसिन। अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा, वेल का वाला है और ये ह्यूमन का है। क्योंकि बाकी जो ये ह्यूमन का और मंकी का है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आदमी का और वेल का एक्सक्लूसिव है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि कैसे सवालों का स्ट्रक्चर होता है। देखिए माइंडलेस पढ़ने से काम नहीं होगा, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी आप अगर फिगर को देखें तो दो आप अगर याद करेंगे तो 75% चांस है कि सवाल इसमें आएगा, फर्स्ट वेल और फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखिए ओलिगोसिन, माइलोसिन, अपिलोसिन, ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स मैन है। तो जो फर्स्ट मंकी से फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस है ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। लेकिन जो फर्स्ट वेल है ये एक्सक्लूसिव है, फर्स्ट हॉर्स है ये एक्सक्लूसिव है। तो 3 सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ऑल की। सबसे बेहतर तो जो बनेगा फर्स्ट वेल का बनेगा, क्योंकि वेल के बारे में सवाल मैंने फिल्म से देखा नहीं है। दूसरा बनेगा फर्स्ट ह्यूमन का, थर्ड बनेगा हॉर्स का। जो बीच के तीनों है, फर्स्ट मंकी, फर्स्ट एप्स, फर्स्ट होमोसाइड, इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है। जीरो तो चांस किसी के नहीं होते हैं, बट कंपैरेटिवली कम है। तो हाउ यू लुक टुवर्ड्स द होल सिस्टम, हाउ यू रिमेंबर द थिंग्स, आप भी समझने की कोशिश करो कि जो ये चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है। फिर आप नीचे आओ, आप देखो जो मिलियन ईयर्स हैं इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो जो उसमें ये ट्राइसिक है, जो ट्राइसिक है देखो ये फिर मॉडल दिख रहा है। तो जो फर्स्ट बर्ड कब आ रही है, तो ये जो अब आप इस चार्ट को आप कई बार देखो, इस चार्ट से आप समझने की कोशिश करो किस तरह से सवाल बनते हैं। सवालों का जो फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा आर्ट है। आप लोगों का जो फिल्म्स रुक रहा है उसमें एक मेक रीजन क्या है, आप लोग सवालों के फॉर्मेशन नहीं समझ पा रहे हो। देखो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना एक पार्ट है, वो हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक स्मार्ट स्टडी से अपना काम होगा। जो मैं गाइड तो शौर्य के पढ़ाए पोर्शन से 4, 5, 6 सवाल 100% मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। लेकिन वो सवाल आप सही कर जाओ, दैट्स द मेन आर्ट। अगर वो आपने शौर्य की दी 4, 5, 6 सवाल कर लिया, आपका प्रीलिम्स हो गया। क्योंकि आप लोगों के गैप ज्यादा हो नहीं रहे हैं। ज्योग्राफी पिछले बार उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिस तरह ज्योग्राफी की आ रही है इस तरह ज्योग्राफी नहीं हुई थी। बहुत बेसिक ज्योग्राफी आप लोग पढ़ाई गई थी, और बाद में जो ज्योग्राफी, जो इवन आई एम सरप्राइज कि ज्योग्राफी वाले इसमें ज्यादा बोल क्यों नहीं रहे हैं। जिनका ऑप्शन ज्योग्राफी, उनको तो सब जानना चाहिए ना, उनमें किसी का जवाब नहीं आ रहा है। दैट्स अगेन सरप्राइजेस टू मी। थैंक यू सर। हाँ तो
बंद कर देता हूँ। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा जी, तो जैसा कि सर ने बताया, एकदम उसी दृष्टिकोण से इसको पढ़ना। मेन चीज यही है दोस्तों कि किस दृष्टिकोण, किस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को पढ़ रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन 4-5 फ्रेम बना लीजिए अपने माइंड में, 4-5 फ्रेम। उसी फ्रेम में इस पूरी पिक्चर को फिट करने का कोशिश कीजिए कि यदि हमको एब्सर्ड भी ना होना हो कि एब्सर्ड टाइप के सवाल बनाए, लेकिन यदि हमको किसी का वाकई टेस्ट करना हो अंडरस्टैंडिंग, तो हम किस प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जहां पर बहुत ही मिलती जुलती चीजें हैं और फाइन लाइंस हैं जहां पर। तो जहां पर भी फाइन लाइंस होंगी या जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे वो पूछेगा यूपीएससी। यूपीएससी एक चिरकुट टाइप का सवाल नहीं पूछेगा कि छोटा सा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, नहीं। अब वो समय चला गया। ठीक है, आपसे वो पूछा जाएगा जहां पर 80% लोगों को, 90% लोगों को वो तो मालूम है, लेकिन उसके बाद वाला स्टेप जो फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है उसमें फंस जा रहा है। तो वैसा चीजें पूछेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक तरह से मैं भी आपको इसको पूरा एक एक करके पढ़ा भी सकता हूं, बट आई डू नॉट सी द पॉइंट, क्योंकि ये सेल्फ इलस्ट्रेटिंग जो है पिक्चर्स है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का जो है, इस तरह की सामग्री उपलब्ध है। तो इसे आप देख लीजिएगा एक नजर। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो बताएगा। एनसीईआरटी में भी सिर्फ एक टेबल में ये सारी चीज दी गई है। जितने इवेंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं राइट साइड में टेबल के सबसे लास्ट कॉलम में, उन इवेंट्स को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो पिक्टोग्राफिक होने की वजह से आपको अच्छे से ये चीज याद हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो इन एजेस का आप देखिए कैसे इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट करने का सीखिए। ये जो हमने पढ़ा कि इतनी एजेस होती हैं, ठीक है, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और आगे चलकर पूरा, और फिर उनको डिवाइड किया जाता है इन सब में, फिर इनको डिवाइड किया जाता है इन सब में, इस तरह से। ये सारे जो टाइम पीरियड्स हैं, इनमें दो तरह के, मैंने आपको बताया कि दो तरह से सीखना है इसको। एक थी जंतु जानवर कैसे इवॉल्व हुए, और एक की धरती के फॉर्मेशन। क्योंकि हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए अर्थ के फॉर्मेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम थोड़ा सा समय और देंगे। ठीक है, देखिए इधर ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि फ्री टाइम में, जब आपका पढ़ाई करने का इच्छा ना हो, तब इस मैक्रोस्ट्राट में जाइएगा। मैक्रोस्ट्राट में क्या है कि ये इस तरह से उसने बताया हुआ है कि इन सभी एराज में, प्री कैम्ब्रियन से लेकर आगे तक, अभी तक जितने भी एरा हैं, उनमें वर्ल्ड में अलग अलग रॉक फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये हुआ टाइम स्केल का। लैंड फॉर्म्स के इवोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, लैंड फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार दिखाना चाहता था कि इस प्रकार से लैंड फॉर्म्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट हुआ है, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का हुआ है। अभी हम विशेष रूप से इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव में पहली चीज आपको जानने की जरूरत यह है, आप जानते ही हैं कि इंडियन प्लेट जो है बहुत पहले जो है उससे टूट के अलग हो गई थी, और फिर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, और फिर वो इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है वो मूव कर रही है, और अभी भी मूव कर रही है। तो भाई, तो हल्का से एक आइडिया आना चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपको टाइम का ब्रॉड आइडिया हो। ठीक है, एक बर्ड्स आई व्यू आपको टाइम का हो, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि कितने समय में कहाँ कहाँ धरती पहुंची है, और फाइनली सेटल हो जब वो लड़ी है तो वो कितने समय पहले वो लड़ी है। ठीक है, आखिर यूरेशियन प्लेट से। आज भी यह प्रोसेस जारी है। आप सभी जानते होंगे कि इस प्रोसेस के ही फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, इन दो प्लेटों के जो है। और जितने भी अर्थक्वेक्स वगैरह इस रीजन में आते हैं, उनमें से बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो है वो इसी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में घर्षण से जो है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहां पर मैं थोड़ा आपसे डिटेल में ध्यान चाहता हूं। आपको अगला 3 मिनट सिर्फ इसी पे चाहता हूं, ध्यान से इसको देख लीजिए, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता हूं। देखिए कैसे अलग अलग पीरियड्स में, जैसे वहां जंतु जीव पढ़े थे ना, वैसे ही अलग अलग पीरियड्स में किस प्रकार भारत के, जैसे वर्ल्ड का आपको दिखाई दिया मैंने, वैसे ही भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो लैंड फॉर्म्स, जो स्ट्रक्चर है, बेड रॉक है, वो बेड रॉक किस युग में कहां कहां पर जो है वो स्थापित हुआ है। ये बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही मजेदार चीज है, और इसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका एक इम्प्लीकेशन भी है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, यदि यह चीज आप ठीक से समझ लेंगे, इसका बेड रॉक सिस्टम जो है वो अगर अच्छे से हम समझ लें, तो फिर आगे का जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है समझना। मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार बेड रॉक पहले आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए इस चीज को हम एनालाइज करते हैं जल्दी से। तो कौन सा ब्लैक कलर का पहले लेता हूं मैं। अब देखिए आप,
सबसे पहले चलते हैं आर्कियन सिस्टम में। आर्कियन यानी सबसे पुराना, जो सबसे पुराना सिस्टम है देखिए कहाँ कहाँ पर है। सबसे पुराने समय की जो रॉक्स हैं, बेड रॉक्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर है देखते जाइए। ये देखो एरिया जो है ये आर्कियन सिस्टम का है, आर्कियन के टाइम का है। ये जो एरिया है ये आर्कियन टाइम का है, सबसे पुराना, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोटेरोजोइक। अभी लोअर अपर में इसमें समझ मत जाइए, सीधे समझिए प्रोटेरोजोइक, जो गुलाबी जैसा है और जो पर्पलिश है वो जो है प्रोटेरोजोइक। जब पहले पहले जो है जो जीवन जिस रूप में आज हम देखते हैं उसमें सबसे सरलतम टाइप के जीवन की जो प्रारंभ था प्रोटेरोजोइक एरा में, तो वो कहाँ है, वो देखिए ये है, ये है, ये है। ये उस समय की चट्टानें यहाँ पर पाई जाएंगी आपको। बेडरॉक सिस्टम जो बने हैं वो उस समय के हो गए, ठीक है। यहाँ है और यहाँ है। उसके ऊपर आएंगे पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है वो इस कलर से जो है वो डिफाइंड है। तो ये पैलियोजोइक के छोटे छोटे पैचेस देखिए कहाँ है, यहाँ है, ये पैलियोजोइक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पैलियोजोइक हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें जानिए, ठीक है। इस पर बहुत ही तीक्ष्ण प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि पैलियोजोइक का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में है किस में नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही डीप हो जाएगा। लेकिन हल्का सा एक दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए आपके कि भाई यहाँ पर इस समय में रॉक्स बनी थी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का ये बहुत जरूरी पक्ष है। हम लोग अक्सर जीव जंतु को पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन दो चीज और पढ़ लीजिएगा। एक तो अर्थ के फॉर्मेशन के समय कौन कौन सी मुख्य खगोलीय घटनाएं हुई थी, और दूसरा कि अपने भारत की धरती पर अलग अलग समय में जो रॉक्स बनी है वो कहां कहां पर है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अभी ये फिर से समय समाप्त होता दिख रहा है, तो इस बार फिर से हम थोड़ा सा पॉज लेंगे इस चीज पर, और फिर एक लास्ट सेशन करके तब उठा जाएगा। आज लास्ट सेशन करना जरूरी है। थोड़ा सा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर भी मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो भी आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग उठा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो है 2 ही मिनट में नया सेशन चालू करके आपको, शायद इसी लिंक से हो जाता है ना, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, जरा जवाब दीजिएगा। जी Yes, सर, sir. इसी इसी से लिंक से हो होता जाता है, तो हम तुरंत तो करते हैं और तुरंत चालू कर देते हैं, ठीक है।